22 दहशत गर्द शरीफुल्लाह ने काबिल हमले में मदद का इतराफ़ कर लिया है। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमला आवरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। दाइश के दहशत गर्द शरीफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। 3.5 साल कबल काबिल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशत गर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले के जिम्मेदार दहशत गर्द की गिरफ्तारी पर महकमा हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। सदर ट्रंप का रद्देमल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। काबिल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशत गर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं अमरीकी सेक्रेटरी दिफा। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दहशत गर्द को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। दहशत गर्द को इब्तदाई समात के लिए अदालत पेश किया गया। केस की तफसीली समात पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खदमात ले ली हैं। शरीफुल्लाह इन 2 मुलजमान से एक है जो काबिल हमले में मुलव्वस हैं। अमरीकी हुकाम गिरफ्तार दहशत गर्द शरीफुल्लाह अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। अमरीकी इंसाफ का सामना करने के लिए मुलजिम पहुंच चुका है। हमारे शराकतदारों और एजेंसी के बहादुर एहलकारों का शुक्रिया। पाकिस्तानी इदारों ने CIA मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह और जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबिल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबिल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का बयान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म हैं। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। माइकल वाट्स ने दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के तहत अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करने का ख्वाह है। इसहाक़ डार ने इंसदाद दहशत गर्दी के शुबे में अमरीका के साथ ताउन का पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान छोड़ जाने वाले अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। फ्रीकैन का IT, तवानाई, मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, सेहत पर बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। ख़वारिजियों की बनू कंटोनमेंट पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर और बरवक्त कार्रवाई से दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खुदकश बमबारों समेत तमाम 16 ख़वारिजी दहशत गर्दों का जहन्नुम हासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। ख़वारिज के धमाकों से 13 शहरी शहीद, 32 ज़ख्मी हुए। हमलावर छावनी के सिक्योरिटी हसार को तोड़ना चाहते थे। मायूसी पर हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार के साथ टकरा दी। दीवार के साथ मौजूद मस्जिद और रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR दहशत गर्द हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी अमायदीन समेत हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत।
صدر اور وزیر اعظم کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، 5 جوانوں سمیت معصوم شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جوان مردی سے خوارزمی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ مزاحمت کے دوران 4 خودکش حملہ آوروں سمیت 16 دہشت گردوں کا خاتمہ قابل تعریف ہے۔ صدر زرداری کا پیغام، سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE اور ایلوریا گروپ کے 8 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی۔ فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ کے درمیان سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ وفد کا پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کے فٹ پرنٹ کو مزید بڑھانے پر گہری دلچسپی کا اظہار۔ UAE اتھارٹی پاکستان کی موجودہ اسپیشل اکنامک زون میں متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ حکومت کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے۔ اماراتی وفد کی وزیر اعظم کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف۔ IMF وفد کے ساتھ قرض پروگرام کی دوسری قسط کے لیے اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ IMF وفد وزارت توانائی حکام سے بات چیت کرے گا۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات، بجلی گیس ٹیرف سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ جائزہ مشن کی FBR سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں سے ملاقات شیڈول۔ اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اقدامات پر بروقت عمل درآمد کیا جائے۔ IMF کا مطالبہ، IMF سے کیبنٹ ڈویژن وزارت خزانہ سیکرٹری کیبنٹ سے رائٹ سائزنگ پر مذاکرات۔ ریونیو شارٹ پر کوئی گنجائش نہیں، آئندہ سہ ماہی میں 300 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کیا جائے۔ IMF نے آئندہ سہ ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز کی تفصیلات پر IMF کی ریکوری کی ہدایت۔ IMF کا 6 لاکھ تک آڈٹ پیراس التوا کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار۔ IMF نے اداروں وزارتوں کے آڈٹ پیراس کو جلد نپٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جنید اکبر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں آڈیٹر جنرل اجمل گوندل کا انکشاف، وزارتوں اداروں کے تقریباً 5 سے 6 لاکھ آڈٹ پیراس پڑے ہیں۔ پارلیمنٹ کے احکامات کے باوجود چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ نہیں رکھا گیا، اداروں میں انٹرنل آڈٹ کا سسٹم موجود نہیں۔ ہر گھر کو سستی اور متبادل توانائی کی فراہمی مشن ہے۔ 3 لاکھ سولر سسٹم کی خریداری شروع کر چکے ہیں۔ سندھ کے غریب لوگوں کو مفت بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے گرین انرجی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل گرین انرجی میں ہے۔ تھر میں وفاق کے ساتھ مل کر ریلوے لائن بچھا رہے ہیں۔ اپوزیشن کو اور کچھ تو ملتا نہیں، پروپیگنڈے پر پوری کہانی چلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سولر پینلز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ ملٹری کورٹ پر 2 اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض ملٹری ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا، دوسرا اعتراض قانونی تجربہ نہ ہونے کا لگایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس وکیل عابد زبیری نے کہا، ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ جسٹس منیب نے ملٹری کورٹ کو عدلیہ نہیں لکھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات، ملزم ارمغان 50 سے زائد غیر قانونی کال سینٹرز کا سہولت کار نکلا۔ بیرون ملک جعل سازی کے ذریعے حاصل کی گئی رقم ارمغان کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جاتی تھی۔ کال سینٹرز غیر قانونی رقوم کی منتقلی کے لیے ارمغان کے مرچنٹس اکاؤنٹ استعمال کرتے تھے۔ مرچنٹ اکاؤنٹس ارمغان کے والد اور بھائی کے نام ہیں۔ مرچنٹ اکاؤنٹس یورپ کے بینکوں میں کھولے گئے۔ گرفتار ملزم ارمغان کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ ارمغان کے سیل میں 4 کیمرے لگا دیے گئے۔
सेल के बाहर एहलकार तैनात, मुलजिम अरमगान के खिलाफ साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA टीमों की पुलिस के हमरा अरमगान के घर की तवील तलाशी, कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले 18 से ज़ायद लैपटॉप तहवील में ले लिए। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त कर लिए। मुलजिम अरमगान की मलकियत बेश कीमत कार भी FIA ने तहवील में ले ली है। घर से मजमूई तौर पर 98 मुख्तलिफ किस्म की अशिया तहवील में ली गई हैं। जब्त अशिया को FIA रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उमर अयूब का हुकूमत को एक साला मुआशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी कम हुई है। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है, मुईशत सुकड़ रही है। अफरात ज़र में इजाफा होगा, मुईशत का पहिया मुकम्मल जाम, सनतें बंद हैं। आगे गंदम बहरान आ रहा है। कहते हैं कि मुईशत में इस्तेहकाम आया, कहाँ है, हमें नज़र क्यों नहीं आता। मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया। 1400 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बानी को किसी डील नहीं, आईनो कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा। अमेरिका और कनाडा में टैरिफ का मामला मजीद संगीन। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ इक़दाम से मुतालिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। कैनेडियन मसनूआत पर नई अमेरिकी टैरिफ के हल के लिए कनाडा ने शिकायत दर्ज कराई है। WTO, अमेरिकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म के राब्ते में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ट्रंप जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू पर मुत्तमिन नहीं। अमेरिका फेंटिनल की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ एक्शन चाहता है। कनाडा मैक्सिको से फेंटिनल की मुंतकली हज़ारों शहरियों का कत्ल कर रही है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरे की दावत दी है। अमेरिकी सदर ने मंगल को कनाडा पर 25% टैरिफ आयद किया था।